बागपत के तिहरे हत्याकांड की कहानी खौफजदा कर देने वाली है। एक मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर 3 लाशें मिलती हैं। मस्जिद के मुफ्ती का पूरा परिवार खत्म हो गया। इलाके में सनसनी है। पुलिस ने जो घटना की वजह बताई वो भी चौंका देने वाली है। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती का ही एक छात्र जो कुरान नहीं पढ़ना चाहता था, मुफ्ती ने इसी बात को लेकर कभी उसे डांटा, कभी कभार उस पर हाथ भी उठा दिया। मुफ्ती की गैर मौजूदगी में जब उसकी पत्नी ने उस छात्र को पढ़ाया तो उसी अंदाज में पत्नी ने भी छात्र को डांटा। इस बात से क्षुब्ध होकर मुफ्ती की गैर मौजूदगी में 2 नाबालिग छात्रों ने मिलकर 3 हत्याएं कर दी। अब इस पूरे मामले पर कई परतें खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन एक बात जो मृतक महिला के पति मुफ्ती इब्राहिम ने कही है वो दिल पसीज देने वाली है। घटना को लेकर मीडिया के सामने बात करते हुए मुफ्ती इब्राहिम की आंखें डबडबा गई, गला रुंध गया। अपने बच्चों और परिवार के बारे में बात करते हुए इब्राहिम भावुक होकर उस पल को याद करते हैं जब घटना से ऐन पहले उनकी बेटी ने उनको मोबाइल पर एक मैसेज भेजा था। मुफ्ती कहते हैं, बेटी ने आखिरी मैसेज में वैसा ही खिलौना मांगा था जैसा उस आरोपी लड़के के पास था। हम यहाँ से 8 पौने 8 बजे के बीच में 7 बजे के 56 मिनट के करीब हम यहाँ से देवन के लिए निकल गए। हमारे साथी थे, 5 साथी थे हम देवन के लिए निकल गए और फिर वहाँ जा कर के पौने 3 बजे के करीब इत्तला मिली कि मुफ्ती साहब तुम कहाँ हो, मुफ्ती साहब तुम कहाँ हो, तुम्हारी फैमिली के साथ, तुम्हारी जो है बाजी के साथ, बाजी को, बच्चों को, मुफ्ती साहब सब ख़त्म हो गया, आप कहाँ हो। उस बीच में 9 बजे के करीब मेरी अहलिया से मेरी बात हुई। 10 बज के 10 मिनट पे मेरी बच्ची ने, बड़े वाली बच्ची ने मेरे पास मैसेज भेजा। अच्छा जी, उसके बाद जब हम देवन पहुंच गए और ये इत्तला मिली पौने 3 बजे के करीब। क्या मैसेज भेजा था? मैसेज ये भेजा था, मैं मोबाइल से सुना दूँ आपको? ऐसे ही बता दो। ये एक खिलौना था जो इसका मुजरिम है, इसके ताल्लुक़ से भेजा था। ये बोला था कि अब्बू देखो ये खिलौना जो है ना, 2 बार बोल कर हमारी बच्ची ने ऐसे भेजा। खिलौना मांग रही थी वो। जी, और बोले अब्बू एहराम भी लेके आना, कॉल पे बात है, अब्बू एहराम भी ले करके आना। अच्छा जी, इन जो बच्चे थे आपसे तालीम लेते थे, क्यों मारा उन्होंने, कुछ आपको पता चला हो? ये जब सर मालूम कर रहे थे, साहब ने मालूम किया तो उन लोगों ने बतलाया कि हमारी जो है ना रंजिश, यानी ये रंजिश थी, मुफ्ती साहब हमें मारते थे, यानी पिटाई करते थे, और बाजी ने भी हमारी पिटाई की। जिस दिन मुफ्ती साहब देवन चले गए, बाजी ने भी हमको मारा। तो हमें गुस्सा आने की वजह से हमें एक दिन पहले ही हमने प्लान बनाया, और हमारा पहले से ही प्लान था कि हम इसको ऐसे अंजाम देंगे। तो मुफ्ती इब्राहिम रुंधे गले से अपने परिवार को याद कर रहे हैं। उनका बयान सुनकर हर कोई सन्न है। उनकी आंखों में आंसू, जुबां पर सिर्फ एक ही सवाल, क्या यही था इनाम मेरी तालीम का? दरअसल बागपत ट्रिपल मर्डर में पुलिस ने जो खुलासा किया है वो चौंका देने वाला है। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती की पत्नी और बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उस छात्र ने की थी जो मुफ्ती के पास कुरान पढ़ने आता था। उसका मन कुरान पढ़ने में नहीं लगता था और जब मुफ्ती और उसकी पत्नी ने इस बात को लेकर डांट फटकार लगाई तो छात्र ने बदला लेने के लिए मुफ्ती की पत्नी और बेटियों को मार डाला। अब इस घटना में कई खुलासे पुलिस कर रही है। हालांकि मृतक महिला के मायके पक्ष से खुद पुलिस की ही थ्योरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल आगे क्या कुछ इस मामले पर होता है ये देखने वाली बात होगी। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।